अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है कि मल्टीपल व्यू पोर्ट्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। अच्छा, अब व्यू पोर्ट की टूल बार जब हम ओपन करते हैं तो इसमें डिस्प्ले व्यू पोर्ट डायलॉग। अच्छा, इसमें हम मल्टीपल व्यू पोर्ट्स बना सकते हैं, यानी मल्टीपल स्क्रीन बना सकते हैं। यानी हमारी एक ही स्क्रीन है, लैपटॉप की होगी जैसे स्क्रीन एक है, लेकिन हम उसको दो या चार या जितने भी हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको चार इक्वल हिस्सों में मैं तकसीम करना चाहता हूँ, यानी ये चार इक्वल आप क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है वर्टिकली दो हिस्सों में कर रहा है, हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों में कर रहा है, थ्री लेफ्ट राइट अबव बिलो वर्टिकल। तो हम इसको चार इक्वल हिस्सों में हम तकसीम करते हैं जैसा कि ये है, ठीक है। तो हर व्यू बोर्ड का हम व्यू बना मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इस व्यू बोर्ड में हमारा फ्रंट व्यू अच्छा, आपने इधर सेटअप में जाके 3D में कन्वर्ट करना है और इस व्यू बोर्ड में मैं कहता हूँ हमारा टॉप व्यू हो, ठीक है। हम इसको टॉप व्यू कर देते हैं, इधर हम साइड व्यू कर लेते हैं, राइट साइड कर लेते हैं, और इधर से हम इसको फ्रंट व्यू कर देते हैं, टॉप साइड, और इसको हम फ्रंट व्यू कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू कर लेते हैं। तो हम इसको साउथ वेस्ट, एस डब्ल्यू का मतलब है साउथ वेस्ट, एस ई का मतलब है साउथ ईस्ट, एन ई का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, और एन डब्ल्यू का मतलब है नॉर्थ वेस्ट। हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक इसको कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप किस तरह रियलिस्टिक देखना चाह रहे हैं इस व्यू को, ठीक हो गया। और ओके कर देते हैं, तो ये हमारे पास व्यू आ जाती है। हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू ये आ रहा है, ठीक है। और ये इसका फ्रंट व्यू आ रहा है, ये इसका टॉप व्यू आ रहा है, और ये इसका व्यू आ रहा है जनाब, कौन सा आ रहा है, साइड व्यू आ रहा है, साइड व्यू आ रहा है। अच्छा, इसमें क्योंकि हमने ये 2D में ही बनाया हुआ है ये नक्शा, तो इसलिए हमें ये फील हो रहा है इस तरह, तो हम इसको ना डिलीट कर देते हैं। हम इसको डिलीट, टॉप व्यू में ये सारा नक्शा हमने बनाया हुआ है इसलिए हमें फील हो रहा है। अब टॉप व्यू में हम कोई चीज़ बनाते हैं, एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना के हम इसको एक्सट्रूड करते हैं, कमांड देते हैं 3D में कन्वर्ट करने के लिए। हमने एक्सट्रूड किया तो हम देते हैं दो कम, तो हम इसको तो 20 गुना हम एक्सट्रूड करते हैं, ये हो गया। अब आप देखते हैं, अब आपको नजर आएगा ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू हो गया। तो हम आइसोमेट्रिक में इसको देखते हैं तो ये हमारा व्यू आ रहा है, ठीक है जी। तो जी सर, यानी आप एक स्क्रीन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके काम कर सकते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं, ताकि हमने जब 3D में हम काम कर रहे होते हैं तो हमें बेहद वक्त आइसोमेट्रिक व्यू नज़र आ रहा होता है, हमें इसकी भी ज़रूरत होती है। उसके बाद हमें फ्रंट व्यू की भी जरूरत होती है, साइड व्यू की, यानी आपको जिस व्यू में काम करना है उसकी जरूरत है तो आप उस व्यू को ऑन करें। यानी आप फ्रंट में करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक किया तो इसमें काम करना शुरू करें। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये इंटर कर दिया। ये देखें रेक्टेंगल मैंने बनाई है, फ्रंट में और साइड में भी आ रही है, ठीक है, साइड में टॉप में आ रही है और आइसोमेट्रिक में आ रही है। अगर आपने साइड व्यू में कोई काम करना चाह रहे हैं या टॉप व्यू में काम करना चाह रहे हैं तो इसकी मदद से, यानी मल्टीपल व्यूज की मदद से आप काम करने काम में आसानी होती है। ये 3ds मैक्स की में इसी तरह की स्क्रीन बनी हुई होती है क्योंकि उसमें भी 3D का काम किया जाता है, ज़्यादातर 3D का काम किया जाता है। तो उसमें हमें ज़रूरत होती है कि आइसोमेट्रिक के साथ साथ हमें 3 व्यू या 2 व्यू या जितने भी व्यू रिक्वायर्ड है वो हमें एट द सेम टाइम चाहिए हो, तो हम AutoCAD में भी ये सहूलत को ऑन कर सकते हैं मल्टीपल व्यू की मदद से। सही हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ इसको सेट करना, तो आप दोबारा इसको क्लिक करें और सिंगल व्यू पोर्ट के ऊपर क्लिक करके और क्लिक कर
ये इसको सिंगल व्यू बोर्ड में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे। सही हो गया। और सिंगल व्यू बोर्ड हम कल कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि ये पॉलीगॉनल व्यू बोर्ड क्या चीज़ होती है। हम लेआउट में जाते हैं। तो कल हमने व्यू बोर्ड बनाई थी कि एक सिंगल व्यू बोर्ड किस तरह बनाते हैं, कि हम सिंगल व्यू बोर्ड किस तरह रेक्टेंगुलर क्रिएट किया, तो इसमें जो हमारा व्यू है वो नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपके पास समटाइम इतने पार्ट्स होते हैं कि जगह नहीं होती, बिल्कुल रेक्टेंगुलर स्पेस नहीं है आपके पास। तो आप क्या करते हो कि आप पॉलीगॉनल कर सकते हो, यानी व्यू के हिसाब से ही आपने, जैसे आप चुन के व्यू आपका इस तरह का, इस तरह, तो आप व्यू बोर्ड भी इसी तरह की बना सकते हो। ऐसे करेंगे तो ये हमारी व्यू बोर्ड आ गई। सही है। अब आप ये व्यू बोर्ड को अपने हिसाब से सेट कर लें। ठीक है, ये व्यू बोर्ड यानी वो रेक्टेंगुलर व्यू बोर्ड नहीं हो गया। अब मैं इसको पेपर में मॉडल में क्लिक करके ये देखा, यानी आप पॉलीगॉनल व्यू बोर्ड बना सकते हैं, यानी मल्टीपल कॉर्नर वाली व्यू बोर्ड आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू व्यू। मिसाल के तौर पे इसमें क्या होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मिसाल के तौर पे मैंने सर्कल क्रिएट करता हूँ, मैं जब सर्कल क्रिएट करता हूँ, ये वाला सर्कल क्रिएट कर लो, यानी ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं चाहता हूँ ये हमारी व्यू बोर्ड बन जाए, तो इसमें हम जाके इसको कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू व्यू बोर्ड क्लिक करूंगा तो ये देखा व्यू बोर्ड बन गई। तो आपके पास कोई शेप बनी हुई हो उसको भी आप व्यू बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये हम क्यों करते हैं, अक्सर हमने डिजाइनिंग में हो सकता है आप स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हो, एक सर्कल दूसरा सर्कल किस तरह स्टेप, एक बैक साइड के एक इसके ऊपर एक उसके ऊपर सेटिंग करना चाह रहे हो, तो डिजाइन के मुताबिक प्रिंट करना चाह रहे हो तो आप इसमें सेटिंग कर सकते हो। तो ये हमारी पूरी व्यू बोर्ड सेटिंग होगी। ये इससे स्केल वगैरह सेट करते हैं, तो ये व्यू बोर्ड की सेटिंग। और ये ज़्यादातर प्रिंटिंग में यूज होती है, या बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक ही प्रिंट के ऊपर, एक ही पेपर के ऊपर